हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। आशा करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे बने रहिए। आज हम सीखने वाले हैं ज्ञानधारा 4 में प्रतिशत। प्रतिशत को कैसे निकालते हैं, परसेंटेज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। बहुत जैसे आज रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आया अभी हाई स्कूल और एक बोर्ड का रिजल्ट लॉन्च हो रहा है 4 बजे होगा PM। तो उसमें परसेंटेज जैसे किसी बच्चे के 600 टोटल स्कोर कितना होता है, 600 होता है, उसमें 600 में से 320 आए तो उसकी कितनी परसेंट बनी, इस तरह के हम सवाल लगाएंगे। 1 मिनट में सीख जाओगे परसेंटेज निकालना, ठीक है। और भी जैसे मान लो तुमने कोई चीज मोल ली, जूता वगैरह है, शूज वगैरह जो बोलते हैं, जो शूज इंग्लिश में बोलते हैं, और चप्पल वगैरह जो भी है तुम्हारे डिफरेंस से बोलते हैं। अगर तुमने वो चीज ली है, उस पर कह रहा है दुकानदार 10% छूट है, या तुमने कोई टीवी वगैरह ली, अगर 1500 की उससे वाला 10% छूट है, तो कैसे निकालेंगे उसको, ठीक है। उस तरह के सवाल आएंगे। और किसी कम है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो परसेंटेज कैसे बढ़ेगी, उस तरह के सवाल हम लगाएंगे। तो पहला देखो, समझो प्रतिशत। प्रतिशत माने होता है प्रतिशत, सत माने होता है सत्य, मतलब 100% होता है। ये मतलब कोई का 102% नहीं हो सकता। कितना होगा, परसेंटेज हमेशा सत्य होती है, इसे 100 में होती है, 100 से ज्यादा प्रतिशत नहीं होती। 1 से लेकर 100 तक, कोई का 105% पानी बरसने की उम्मीद है, ये चीज गलत है। 105%, 106% कुछ नहीं होता, सिर्फ 100% होता। 100% से नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता। 1 से लेकर 100 तक जितनी गिनती उनके बीच में परसेंटेज हमेशा होती है, इससे ऊपर नहीं होती है। अगर इससे ऊपर हुई तो सवाल समझ लो गलत है, और जो भी तुम बता रहा है वो बेवकूफ है, समझ गए। बेवकूफ ना बनिए, ध्यान से पढ़िए। तो देखो क्या है, प्रति प्लस 100, इसमें दे रखा है प्रति मतलब 100। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक 100 में से परसेंटेज को हम निकालते हैं पर 100, समझ गए ये बात। पर 100 में से प्रतिशत को निकाला जाता है। जैसे इसका आप देखो फार्मूला, बहुत ध्यान रखो। फार्मूला इसका हमारा आ रहा है, फार्मूला पहला है परसेंटेज अगर किसी निकालेंगे तो इसको हम मान लेंगे पूर्ण। जो पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या यहाँ पर होगी। पूर्ण संख्या मतलब कहने का मतलब है एक्स जो है हमारा, एक्स में से उसको निकालेंगे, किसको, परसेंटेज को, जितनी भी हमारी परसेंटेज यहाँ पर दे रखी होगी। तो पहला सवाल हमारा क्या है, 400 का 25% कितना होगा। 400 का 25% हमें निकालना है, कितना होगा। चार सौ का 25% निकालने में कितना होगा, ठीक है। तो 400 सबसे पहले देखो फार्मूले से आते हैं हम, ठीक। तुम्हारा पूर्ण संख्या क्या है, ये है। या तुम अगर कितना होगा उसको x मान लो तब भी निकल आएगा, लेकिन x ना मान के देखो कैसे लगाते हैं हल। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ये वाले फार्मूले में रख देंगे, इसका आंसर निकल आएगा। जैसे पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है, 400। पूर्ण संख्या उसी को बोलेंगे जो पूर्ण है, मतलब जो पूरी पूरी दे रखी है। पूरी संख्या कौन सी है, ये हमारी 400 हो गई। और का मतलब मैंने बताया था बोर्ड मास में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो बीच में लगाएंगे हम गुणा का चिन्ह। देखो यहाँ पर लगा गुणा का चिन्ह, ये लगा गुणा का चिन्ह, और हमने लिख ली परसेंटेज। परसेंटेज हमारी कितनी है, 25%। और बटे पूरे कितना करना है, 100 करना है। ऐसे 100 करना है, समझ आ रहा है। तो 100 कर दिया बेटे। अब देखो क्या करेंगे, आप हल कर लो इसको। 0 से 0, 0 से 0 खत्म, कितना बचा, 25, 25 और 25 चौक 100, तो क्या निकल गया यहाँ, 100 निकल गया है हमारा। 100 क्या आया, 400 का 25% कितना होगा, 100 रुपया होगा, समझ गए। 400 का 25% 100 रुपया होगा। अगर अब यहाँ पर परसेंटेज निकालने की बात है कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अभी तो हमने रुपए निकाल दिए कि इसका इतना परसेंटेज इतना निकाल दिया। अब परसेंटेज भी तो सिखाएंगे कैसे होगा। पहले सवाल धीरे धीरे एक तरफ से चलिए, ठीक। पहला सवाल आएगा, इसी तरह दूसरा सवाल हमारा है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 1200 का 15% कितना होगा। इन्होंने घुमा के ऐसे पूछ सकते हैं, 1200 रुपए का 15% कितने रुपए होगा, ऐसे पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं 12 का 15% क्या है, या 12 का 15% कैसे निकालेंगे। इस तरह के सवाल आते हैं कंपटीशन में, ठीक है। तो हमको इसमें कह रखा है 1200 का 15% कितना होगा। समझ आ रहा, अच्छा बबुआ। देखो क्या है, 1200 पहले यहां लिख दिया हमने, गुणा का चिन्ह लगाया, वही बिल्कुल इसी बारे फार्मूला गुणा का चिन्ह लगा दिया, और परसेंटेज रख दी। क्यों, थोड़ी ट्रिक समझा रहे हैं, अगर जल्दी कर उससे थोड़ा हल करके बहुत टाइम लगेगा, जल्दी से समझो। सबसे पहले क्या रखेंगे हम, संख्या रखेंगे, उसके बाद उसको परसेंटेज रखेंगे, और पूरे को कर देंगे 100 से भाग। क्यों 100 से भाग क्यों करते हैं, परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलती है, वो भी सिखाएंगे कैसे आगे, और अभी डिटेल समझाएंगे, पूरा समझ में आएगा। काटो, 0 से 0, 0 से 0 खत्म हो गया। 15, 12, 15 मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूनी 30, 30 का 0, 15 एकम 15, 15 और 3, 15 और 3 18, 180 रुपए, 180 आंसर इसका हो गया। अब देखो चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल नंबर तीसरा। ये बात समझ आई खूब अच्छे से, ध्यान रखना ये बात।
कह रहा है 800 बीघा खेत, मतलब किसी का खेत 800 बीघा है, 80 बीघा है, 30% कितना होगा। अब 80 बीघा कोई खेत है, मान लो जी 80 बीघा खेत है, खेत मान लो 80 बीघा की ही हो गया। अब इसमें कह रहा है 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, ये हिस्सा होगा या ये हिस्सा होगा या ये हिस्सा होगा, कितना होगा वो देखो ध्यान से, कितना होगा। ठीक है, तो हल देखो, हल देखिए, हल सवाल नंबर हमारा है तीसरा, ये बहुत बढ़िया करके नोट कर लो। अब देखो क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, 80 बराबर 80 मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, 3%, परसेंट को हमेशा रखेंगे ऊपर रखेंगे और बटे 100 कर देंगे, 100 में से परसेंटेज को निकाल, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, कितना है 8 दिया 24, 24 आ गया, परसेंट नहीं है, 24 बीघा होगा, नहीं हाँ 30 सही है, 30% काटेंगे, जीरो जीरो खत्म कर दिया, 8 24, 24 बीघा हो गया उसका, समझ गए। 80 का 30% 24 होता है। अब देखो सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा बहुत बढ़िया है, कह रहा है 1 किलो 100 ग्राम, इसका 40% क्या होगा। अब कोई चीज में 1 किलो दे रखी है, उसका कितना 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम को यहाँ रखेंगे, इसे 1000 ग्राम को रख लिए, गुणा कितना 40% कर दिया हमने, फिर बटे के पूरे 100 कर दिया, काटो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, कितना बचा 10 और गुणा 40, तो 10 गुणा 40 कितना होगा, 4 एकम 4, जो जीरो डाल दिए 400 हो गया। एक किलो का 40% कितना होगा 400 ग्राम, समझ में ध्यान से। ऐसे अगले सवाल लगाएंगे, उतार लो अच्छे से। सवाल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 कह रहा है, सवाल नंबर 5 कह रहा है 200 का 20%, मतलब 200 का 20% कितना होगा। ये सवाल बहुत सारा, तुम अपने आप लगाओ, कमेंट में लगाओ। अच्छा, 200 का 20% कितना होगा, फार्मूला मैंने बता दिया, 200 गुणा 100, 200 गुणा 20 बटे 100। ये सवाल तो अपने आप लगाओ, तुम्हारे होमवर्क है, क्या है होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में बताओगे कितना आया, ईमानदारी सभी लोग। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 हम लगवाएंगे, सवाल नंबर 6 है 1200, क्या है सवाल नंबर 6, 1200 का 12% कितना, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ सर कितना होगा, बहुत सरल सवाल है, जल्दी बताओ कमेंट में कितना होगा। बताओ बेटा, बहुत सरल सवाल है ये तो, बताओ तनवीर कितना होगा। देखो हल रखेंगे, यहां पर हल रख लिया हमने, ठीक है बेटा, यहां हल रख लिया, लिख दिया हमने 1200 मल्टीप्लाई, परसेंटेज क्या रखते हैं मतलब गुणा में रखते हैं, ऊपर यहाँ कर दिया, बटे पूरे कितने करेंगे 100, एक जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, 12 12 144 का आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, कह रहा है 50 बच्चों में 10 बच्चे 10% पास, 10 पास हैं, कह रहा है 50 बच्चे, तुम्हारा अभी देखो रिजल्ट आ रहा है, आज रिजल्ट आ रहा है, उसी हिसाब से सवाल है, अगर एक क्लास में 50 बच्चे उसमें 10 पास है तो कितने परसेंटेज पास हैं। और इसमें दोनों बात है, इसमें परसेंटेज क्या, जहां बच्चों की परसेंट पास की भी निकाली जा रही और कितने मार्क्स आए उसकी परसेंट निकालना सीखेंगे, तो दोनों चीज सीखो एक ही सवाल में। अब देखो बहुत मजा आएगा, देखो 50 बच्चों में 10 पास हैं, सवाल नंबर हमारा है 7, 50 बच्चों में 10 पास हैं, परसेंटेज
ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सरल सवाल है, हमें परसेंटेज, अब की क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो हमेशा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एक बात सुनो, जैसे मान लो तुम्हारे इस टाइम हाई स्कूल के 600 नंबर आए, तो 600 को हमेशा कितने रखेंगे, नीचे रखेंगे। 600 को हमेशा नीचे रखेंगे। कितने आए, 360 मान लो, ऐसे 360 मान नंबर आए, फिर गुणा कितने करें, गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज हमें 100 से लगते हैं, जब 100 लगाएंगे तो परसेंटेज का निशान लगा देंगे। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 0 बढ़ा दिया, बराबर कितना आया, 60% तुम्हारे नंबर आ गए। इस तरह से परसेंट निकालते हैं। जितने हमारे जितने नंबर आए उसको नीचे रख दो। 600 का होता है स्कोर पूरा फुल, उसमें तुम्हारा 320 है, 320 ऊपर रख दो, गुणा मल्टीप्लाई 100, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? परसेंट निकालना सीख गए, हाँ या ना? सीख गए परसेंट। अब देखो कह रहा है 50 बच्चों में से 10 पास हैं, कितने परसेंट बच्चे पास हैं, तो हम क्या करेंगे, हल देखो, बहुत बढ़िया ट्रिक है इसकी, हल देखो, ट्रिक से करवा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, जितने में से पास है उसको नीचे रखेंगे, 50 को हमने रख लिया नीचे, और ऊपर रखेंगे 10, क्योंकि 10 बच्चे पास हैं, और परसेंटेज लगा लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 बच्चे जो हैं वो क्या है, 20 बच्चे, 20% बच्चे पास हैं, बाकी 30% बच्चे फेल हैं 50 में से। निकल गया ये, इसी तरह हम दोनों निकाल लेंगे। अगला सवाल देखो, है सरल, 1 मिनट का सवाल है। सवाल नंबर 8, अब देखो तो सवाल बढ़िया पूछ लिया उन्होंने। कह रहे हैं 90 रन में से 27 रन बने। सवाल नंबर कौन सा था ये, तनवीर? 7वां था। कह रहा है 90 रन किसी खिलाड़ी ने मारे, ठीक है, 90 रन, मतलब विराट कोहली 90 रन मार लिए, विराट कोहली ने 90 रन मारे, 90 में से 27 रन बने विराट कोहली, उन्हें 90 बनाने थे, विराट कोहली ने 27 बना पाए, बने, ठीक है। तो इन्हें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ज्ञात कीजिए, कितने परसेंट हमने रन बना दिए विराट कोहली, जिसे 90 रन बनाने थे। विराट कोहली अगर खिलाड़ी है बेचारे, विराट कोहली, किंग कोहली, उन्होंने 90 रन उन्होंने दिए गए थे टारगेट कि 90 रन उन्हें बनाने हैं, दूसरी टीम ने 90 रन बनाए थे, उन्हें 27 रन बना पाए, वो आउट हो गए। तो उनके परसेंटेज ज्ञात कीजिए, उन्हें कितने परसेंट रन बना पाए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हल है, आप देखो कैसे करेंगे, हल लिखो, सबसे पहले लिख लिया। अब देखो, हमने कहा था जितने रन बनाए उनको सबको, जितने रन थे टोटल, टोटल को कितने रखते हैं, नीचे रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं, और जितने रन बनाए उनको ऊपर रख देते हैं। 27 रन बना पाए, ऊपर रख दिया, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दी। देखो 0 से 0 खत्म हो गया, 9 तिया 27, और कितना है हमारा, 3 गुणा 10, 10 तिया कितना होता, 30, 30% बेचारे विराट कोहली ने रन बना पाए, 30% उन्होंने रन बना लिए, बाकी उन्होंने छोड़ दिए, ठीक है। इसी देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, 200 आम में 50 सड़े हुए हैं, मतलब कह रहा है 200 आम दे रखे हैं, उसमें 50 सड़े हुए, कितने परसेंट आम सड़े हुए, मतलब क्रेट लेके आए, उसमें 200 आम निकले, उसमें 50 सड़े हुए निकले, तो हम पता लगाएंगे कितने परसेंट आम सड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है 200 आम, 200 आम, 200 आम में 50 सड़े निकले, परसेंटेज कितने निकले, ठीक है, इतना सवाल है बस। सवाल एक ट्रिक वाला है, 200 आम में से 50 सड़े निकले, परसेंटेज यहां पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ऐसे सवाल दे रखे होते हैं, ऐसे करके सवाल ज्ञात करना सवाल है, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं, उनको इस तरह से ज्ञात, ऐसे छोटी ट्रिक में दे रखे थे कि 200 आम में 50 सड़े निकले, परसेंटेज ज्ञात कीजिए, या 200 आम में से 50 सड़े निकले, आगे परसेंटेज निशान लगा दिया, इस तरह सवाल आएंगे, ठीक है। तो उनको कैसे हल करेंगे, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखते हैं, हल लिखते हैं, बहुत बढ़िया, दिमाग में लगा दो, ज्यादा बढ़िया। अब परसेंटेज में निकालना है, देखो जिसमें परसेंटेज अभी निकाला, जिसमें परसेंटेज निकालना है उसको हमेशा क्या रखते हैं, नीचे। कितने आए थे हमारे, 200 आए थे, और आए कितने परसेंट, 50 सड़े हुए निकल गए।
200 में से 50 हट जाएंगे तो जो पूर्ण संख्या है जो 200 जो पूरी होती है उसको नीचे रखते हैं और जितने आए उसको ऊपर रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। काटो, एक से एक जीरो खत्म, एक से एक जीरो खत्म, 25 ये लिख दो। तो कितना आया? 25% आ गया। 25% समझ गए? इसी तरह अगला सवाल देखो। अगला सवाल बहुत बढ़िया है। अगले सवाल से पहले दो चार फार्मूले हैं वो लिखो, ठीक है? फार्मूला है बढ़ोतरी का। अब क्या है, परसेंटेज। तुम कोई चीज खरीदने गए, तुमने मान लो 20 रुपए में कोई चीज खरीदी, उसको 2%, अब वो 2% और महंगी हो गई, तो वो कितने, 220 खरीदी तो 2% महंगी हो तो वो कितने हो गई? अब इस तरह के सवाल आएंगे। मतलब 240 की हो गया, 260 की हो गई, कितने हो गए हम पता नहीं है। इस तरह के सवाल अब लगाएंगे। तो फार्मूला इससे पहले लिखो, फार्मूला आता है हमारा। फार्मूला हमारा क्या है? यहाँ लिखो फार्मूला। फार्मूला हमारा होता है बढ़ोतरी का। फार्मूला देखो, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी का फार्मूला होता है बराबर पुराना, पुराना जो भी कीमत तुम्हारी पुरानी प्लस पुराना और गुणा परसेंटेज और पूरे के बटे 100। ये हमारा होता है फार्मूला। ऐसे ये फार्मूला बहुत ध्यान रखना है। पुराना जितनी कीमत हो, मतलब 20 रुपए में खरीद तो 20 यहाँ रखोगे, अब वो उस पर 2% बढ़ गई है तो पुराना रखो गुणा 100% करो बटे 100 कर दोगे, ठीक है? तो इस तरह का पहला सवाल हमारा दे रखा है, कह रहे गेहूं 2200 था। अभी गेहूं बिका 2200 रुपए, सबको पता है गेहूं 2200 रुपए था। 2200 था, लिखो गेहूं। गेहूं सवाल नंबर हमारा कौन सा है? ये 10वां है ना। गेहूं 2200 था, इतना कर लो। गेहूं 2200 था, 10% बढ़ा। हाँ बढ़ गया भाई साहब, वास्तव में बढ़ गया। गेहूं, गेहूं पहले कितना 2200 था, 10% उसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो हम कैसे याद करेंगे? बस इतना ही सवाल आएगा ऐसे करके, ऐसे मान लो। अब उसमें थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे कि गेहूं 2200 रुपए था, उसमें 10% बढ़ोतरी हो गई, अब बताओ कितने रुपए का हो गया है। तो घबराना नहीं है, या ऐसा है या वैसा है, सबका आंसर सेम होगा। तो क्या है, क्या लिखोगे तुम? 2200 हल लिख लो पहले बेटा। 2200, 2200 लिख लिया। रुको फिर से लिखो यार, बढ़िया कर लिया। अभी रुको, अब दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे हम। बढ़ोतरी बराबर, लिखो बढ़ोतरी, बढ़ोतरी बराबर, पहले हमारा कितना है 2200 है, 2200 लिख दिया हमने ऐसे करके, 2200 को लिख दिया, ठीक है? 2200 प्लस, अब ये वाला फॉर्मूला पुराना कितना है 2200 है, 2200 रखो, गुणा परसेंटेज कितनी 10% और पूरे के बटे 100। हो गया 100 नहीं हो गया? अब काटो, इस वाले को पहले हल कर लो। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 220 रुपए और बढ़ गए। तो 2200 प्लस 220 कितना हो गया जी? 2320 रुपए हो गए। मजा आ गया किसान के लिए कितनी? 2320 रुपए तुम्हारा बढ़ गया। गेहूं जल्दी बेच के आओ, ठीक है? लग जाएगा सवाल आप इसे, इस तरह सवाल लग जाएंगे। ऊपर में डालने, फार्मूला लिखा। देखो अगला सवाल, अगला सवाल हमारा कह रहा है दूध 60 लीटर था, 5% महंगा। दूध 60 रुपए लीटर था, अब वो 5% महंगा होगा तो कै रुपए पड़ेगा? देखो बहुत दूध तुम लेने जाते हैं लोग, कहते हैं हम 5% और पैसे बढ़ा देंगे दूध पे, कहते हैं लोग। सवाल नंबर कौन सवाल था ये? 15वां 14वां सवाल, जो भी हो डाल लो अपना। दूध कह रहा है, दूध जो है हमारा 60 रुपए लीटर था,
ठीक है, 60 रुपये लीटर था, अब 50% बढ़ गया, महंगा हो गया, मतलब 50%। तो ज्ञात करो कितने रुपए लीटर हो जाएगा। ऐसे सवाल आएंगे, दूध 60 रुपये लीटर था, 5% महंगा हो गया, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो वही बात है, हम पुराना वाला जी सवाल आप हमारा लगा देंगे। सबसे पहले लगाएंगे बढ़ोतरी, बढ़ोतरी की लिखा लिखो हल, लिखो हल बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी बराबर लिखेंगे हम 60, 60 है हमारा, पुराना है 60 है, प्लस पुराना फिर 60 गुणा 5/100। घबराना बिल्कुल नहीं है, दिमाग में लगाना है, दिमाग से ही पढ़ना है। कोई कुछ भी कहता है किसकी मत सुनो, अपनी सुनो सिर्फ दिमाग की, ठीक है। देख लो दिमाग अपनी सुनो और आराम सवाल लगाते रहो। तो क्या लिखोगे यहाँ, 60 ऐसे आ गया, प्लस अब काट लो, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो कितने 3 रुपए बढ़ गए उसमें। तो कितने का पड़ा हमें दूध में, अब 63 रुपए का पड़ गया। पहले 60 रुपए का दूध था, अब कितने हो गया, 63 रुपए का दूध हो गया है। समझ आ रहा है, बहुत अच्छे समझा रहे हैं। एक एक बात करते, अगर जो भी बात ना पता हो तुरंत कमेंट में पूछ लेना, सर ये फार्मूला समझ नहीं आया, या हाँ यहाँ पर हमें स्टेप ये समझ में नहीं आई, दोबारा समझ आइए, मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। और मैंने एक बात और बताई, अगर जिसको भी पढ़ना हो तो मेरा नंबर नोट कर लो, 84 29 64 42 55। ये नंबर बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे पढ़ना है तुरंत मैसेज डालो और पढ़ लो। अगर आपका कोई भी सवाल मन में गहनता से खड़क रहा है तो उसको भी, उसका भी समाधान हो जाएगा। समझ गए, तुरंत मुझे बताइए, कॉल करिए या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं तुरंत आपको सवाल का आंसर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, 400 का 425% बढ़ी, मतलब 400 का 25% बढ़ोतरी क्या होगी, इस तरह एक सवाल है। सवाल नंबर जो भी हो डाल लो अपना। 400 खाली बढ़ोतरी उसमें लिखा है, कुछ आगे नहीं है। ठीक है, ऐसे उन्होंने देखा 400 400 बना दिया और बराबर ऐसे लगा रहा है 25% बड़ा, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी लिख दो, बढ़ोतरी। तो बताओ क्या होगा। ऐसे सवाल आएंगे कंपटीशन में, ऐसे सवाल आते हैं कंपटीशन में। 400 बराबर 25% यहाँ पर कामा लगा दिया उनने, बढ़ोतरी बताओ, इस तरह के सवाल आएंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत सरल है, 1 मिनट में आंसर निकल के आता है। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले पुराना वाला फार्मूला में बढ़ोतरी 400 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई में लगा देना, भूल जाओ नहीं तो, फिर 400 मल्टीप्लाई अब लगेगा, यहाँ परसेंटेज निकालेंगे, हमेशा परसेंटेज और संख्या की भी मल्टीप्लाई लगती है, बटे 100 कर दिए, 0 से 0 0 खत्म, कितना आया 400, 400 आया, 25 चौक 100, कितना आ गया 500, 500 हो गया हमारा। पहले 400 था, उसमें 25% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 500 हो गया। समझ गए बात, अच्छे समझ आ रही है, खूब समझ आती होगी, जहन में फंस जाएगा तुम्हारे करते। अगला सवाल देखो, बहुत मन से पढ़िए, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए, तुम लोग ऐसे पढ़िए। हाँ, अगला सवाल है, अब सवाल हमारे आएंगे जो कटौती, अभी तक बढ़ोतरी होती है, बहुत ही कटौती। अब देखो कटौती कैसे होगी, जैसे तुम कहीं पर दुकान पे फ्रिज लेने गए, वो मान लो 20,000 रुपए का है, उस पर कह रहा है एमआरपी 20,000 रुपए पड़ी हुई है, अब वो कह रहा है हम इसमें 10% छूट दे देंगे, तो वो कितने का मिलेगा। तुम लोग कंफ्यूज कैसे कैसे छूट पड़े, तो अब निकालना सीख लो 1 मिनट में कैसे भी। अगर मान लो तुम मॉल में गए किसी कपड़े वपड़े वगैरह लेने, उस पर लिखा होता है 550 रुपए की 10% छूट है, तो पूछने जाओ काउंटर पे, इससे पहले अपने निकाल लो, उसकी परसेंट निकालना अभी सिखाएंगे, देखो कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले फार्मूला लिख लो, फार्मूला क्या है हमारा कटौती के लिए, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला, फार्मूला बराबर होता है कटौती, लिख दो पहले कटौती बराबर होता है हमारा पुराना, पुराना माइनस पुराना गुणा परसेंटेज बटे 100। अब यह सवाल समझो, यहाँ पर जो परसेंटेज हम निकालेंगे, परसेंटेज से जो भी रुपया निकल जाएगा पुराने वाले में माइनस कर देंगे, तो हमारे जो जो हमारा 10% 5% छूट मिलती है, जो बचेगा रुपया वो हमें मिल जाएगा। तो पहला सवाल है चप्पल के ऊपर है, चप्पल 800 की थी, उसमें 20% की छूट है, कोई कोई चप्पल थी 800 रुपए की, सवाल नंबर है जो भी हो, 800 रुपए की चप्पल, 800 रुपए की चप्पल जो थी उस पर
20% की छूट है, तो वो कितने की पड़ेगी ऐसे समझो। अब देखो कैसे लगाएंगे हम, तो चप्पल कितने की पड़ेगी। तो लिखो सबसे पहले हल, हल लिख लोगे यहाँ अच्छे से, हल लिख लिया। अब देखो कितने की पड़ेगी, अब ध्यान दिमाग लगाओ। अब देखो यहाँ से हल लिख लिया। अब पुराना हमारा कितना है, कितने की थी, 800 रुपए की थी, 800 लिख लिया यहाँ पर, माइनस चिन्ह लगाया, पुराना फिर 800। अब गुणा का चिन्ह, परसेंटेज कितने लिखेंगे, 20%। परसेंटेज और गुणा और संख्या के बीच में क्या लगता है, गुणा का चिन्ह लगता है, बटे 100। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, काटो, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 800 माइनस 8, 8 दूनी 16, 160, 160, ठीक है। अब 800 में से 160 घटाएंगे, घटा लो, 800, 160 घटाओ, 0 बचा, इधर हासिल लिया 10, 10 में 4 बचे 4, इधर कितने बचे थे, इनसे हासिल लिया 7, 6, 640। कितना आया हमारा आंसर, 640 आ गया। अब तुम्हें वही चीज कितने, मान लो उसने बताई थी हमें, तुम्हें इस पे एमआरपी पड़ी थी 800 रुपए, और उस पर 20% कितने परसेंट छूट थी, 20% छूट थी, तो बस कितने पड़े, 640। तुमने ज्यादा देरी में निकाल दिया, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। सीख गए निकालना, अब तो नहीं वो भूलोगे ना, अटकना कहीं। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है खाद 1500 की थी, 15% डिस्काउंट। खाद है, खाद लेने गए कभी दुकान में, मोल खाद लेने गए दुकान जी, खाद लेने गए, खाद कितने की थी, खाद जो थी हमारी, खाद थी 1500 रुपए की है, ठीक कह रहा है, खाद 1500 रुपए की थी। अब 15% पे छूट मिल गई हमें, तो वो कितने की होगी, ऐसे करके इतना सवाल है। 1500 की थी और 1500 उस पर छूट है, तो कितने परसेंट अब इसमें निकलेंगे हम, कितने की खाद में पड़ी थी, 15% निकालो। तो कहने लगे पुराना हल, लिखो पहले हल। अब लिखो, दोबारा फार्मूला रख दो इसको, 1500 माइनस असल हमारी कितनी है 1500, और गुणा कितनी है हमारी 15% है, बटे कितना है 100, काटो, 1 0 से 1 0 खत्म, कट गए। गुणा करने में थोड़ी आसानी होगी, इसको काट लो, तब भी, हाँ तब भी कवर हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 हटाओ। अब देखो 1500 माइनस 15 गुणा 15, इसमें कैसे हल करेंगे, सबसे पहले गुणा वाले हल करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो 1500 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक बेटा, और 15 15 कितना होता है, अच्छा 25, 25 के 5, 15 15 कितना होता है, ऐसे होगा 250। लिखो ऐसे 15 गुणा 15, 55, 25 के 5, 5 एकम 5, मल्टीप्लाई, हाँ 55 25 सही है, 225 225 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 एकम 1, 5। क्या हो रहा है, गुणा नहीं हो रही सही से। 15 गुणा 15, 55 25, 25 5 हाथ से लगा 2, 5 एकम 5 5 2 7 75 होता है, पन्ना 75 मल्टीप्लाई 5 एकम 5 और 1 एकम 1, तो 5 7 5 12, 12 के 2, 225 होता है, 15 225, 225 हो गया। अब देखो 225 आ गया, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस यहाँ कर लो, 1500 माइनस 225 घटाओ, 0 इधर हासिल लेंगे, 10 10 में 5 के बचे 5, या 9 9 में से 2 का बचे कितने 7 और 5, यहाँ पर बचे हमारे 2 0 75। कितना है आंसर बेटा, 1075। अब वो हमें कितने की पड़ेगी, 1075 रुपए की पड़ेगी, जब 15% में छूट मिलेगी तब। समझ में आया, अच्छे से नहीं आया, डाल दें। अगला लिखो सवाल, अगला सवाल कह रहा है मोबाइल है, मोबाइल 10,000 रुपए का था, 15% की छूट मिल गई उसपे। अब फोन है हमारा, मोबाइल बहुत चलाते तुम लोग, मोबाइल, मोबाइल था हमारा कितने का, 8,000 का, कितने का, 10,000 रुपए का, अरे बड़ा महंगा मोबाइल है, 10,000 का, 10,000 का था। अब 15% उसपे छूट है, 15% की छूट चल रही है, अरे 15 बनाओ ना, 51 कर दो तो कंपनी घाटा नहीं हो जाएगा, 15% की छूट है, ठीक है।
15% की छूट है उसमें, तो 10,000 का मोबाइल कितने रुपए का पड़ेगा? तुम दुकान में जाओगे, हमारा ये मोबाइल 10,000 रुपए का है, इसमें 15% छूट चल रही है, तो उसको परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तुरंत देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले रखोगे पुराना, पुराना रख लिया हमने, माइनस कर लिया, गुणा 15% बटे 100, ये तो फॉर्मूला होता है। काटो, खड़क खड़क खड़क, 15 माइनस 10 और 15 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 150। 185 तो होगा, ज्यादा होगा। 15 में 150, 150 ही होगा। एक जीरो है ना, और बढ़ाओ ना, 10,000 करो, अब 1500 का हो जाएगा। अब सही है। अब 1500 माइनस करो, कितना बचेगा यहाँ पर? 1,000 में से 1500 माइनस करो, कितने बचे? 10,000 में से माइनस करो, 10,000, 10,000 माइनस 1500, घटाओ, फलक घटाओ, जीरो जीरो, हासिल लिया। 10 में 5 बचे 5, 9 में से क्या, कितने बचे? 8, 8,500, 8,500 का हमें फोन पड़ जाएगा। कितना सस्ता पड़ गया है? छूट मिलेगी कितने परसेंट? सस्ता पड़ा फोन, नहीं पड़ा? हाँ। इसी तरह अगला सवाल लगाओ। हाँ, अगला सवाल इसी है। कह रहा है मंडी भाव 2400 था, 2% कटौती। मंडी भाव था जो 2400 था, कोई भाव है जो मंडी का किसी चीज का है, वो 2400 रुपए है, ऐसे करके 2400 रुपए है। अब 2% उसमें कटौती मिल जाती, 2% की कटौती, 2% की कटौती मिल गई। अब बताओ कै परसेंट, अब कै रुपए पड़ जाएगा? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पुराना, पुराना कितना था हमारा? 2400 है, 2400 है, माइनस ब्रैकेट बंद, पुराना कितना? 2400, गुणा 2% बटे 100, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, बराबर 2400, ओके 2400 माइनस 24 दूनी 48, 48 घटाओ, कितना बचा? 2400 में से 48 घटाओ, 2300, 2352, 2352 तो बचेगा फलक। ठीक है, ये बात समझ आई? तो यहाँ तक सवाल हमारे जो थे वो लग गया। परसेंटेज में कोई भी डॉट हो, आप परसेंटेज में आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में बता देना। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी संकोच हो या कोई भी दिमाग में फितूर आता हो सवाल पूछने के लिए, तो पूछ सकता है कि सवाल, ये सवाल कैसे लगेगा, या मुझे व्हाट्सअप कर देना सवाल, तुरंत मैं उसका आंसर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 84 29 64 42 55। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप इस पर मैसेज करना, तुरंत आपको व्हाट्सअप तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी तुम्हारे हाई स्कूल इंटर में जो बच्चे हैं या जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, जो कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आपके पास वीडियो आएगी, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि तुरंत वीडियो मिल जाएगी और आप देख सकोगे। थैंक यू वॉचिंग योर टाइम। बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके।